हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 13 करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। फरवरी 2020 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में डोल्बी थिएटर में आयोजित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीता है बोंग जून हो ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। आप इसके साथ साथ में और भी चीज़ें नोट करना है आपको। ये 12वां अकादमी पुरस्कार समारोह था, ठीक है, 12वां था। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। और रेनी जेलवेगर ने जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, ये भी आप नोट करना है। और जोकिन फिनिक्स ने जोकर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी उठाई है, ठीक है। ब्रैड पिट ने वंस ओपन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप साथ में नोट करोगे। और लोरा डर्न ने मैरिज स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। पैरासाइट है जो फिल्म बनी थी, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और बोंग जून हो ने फिल्म में पैरासाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। किस फिल्म के लिए? पैरासाइट के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें नोट करना। रॉकेटमैन के लव मी अगेन ने संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता है। किसने? रॉकेटमैन ने। फिल्म 1917 में विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। 1917 जो फिल्म बनी है उसने विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। रोजर डिकिंस ने 1917 के लिए जो फिल्म बनी है उसके लिए वो सिनेमेटोग्राफी में पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रेने लेनेक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है रेने लेनेक ने, ये हमारा सही आंसर है। ये 1816 में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था। और स्टेथोस्कोप है यह एक पशु या मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए एक चिकित्सक उपकरण है, ठीक है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेस लिपरसे ने, ठीक है, हेंस लिपरसे ने किया था, ठीक है, टेलीस्कोप का। और माइक्रोस्कोप का किया था जेचेरस जेनसेन, ठीक है, जेचेरस जेनसेन ने। स्टेथोस्कोप का तो अपने कर ही लिया, रेने लेनिक। और पेरिस्कोप का किसने किया था? वो किया था हिप्पोलाइट मेरी डेवी, ठीक है। वो हिप्पोलाइट मेरी डेवी किसका किया था? पेरिस्कोप का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ में नोट कर लेना। जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण कम हो जाता है। तो ये हम बाएं से दाएं जाते हैं तब आवर्त सारणी के धातु का गुण है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ये तब से होता है जब परमाणु अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करते हैं और अधूरे सेल को हटाने के लिए खोने की जगह एक संयोजकता सेल को भरने के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एक्राइन ग्रंथियां हैं ये पसीना उत्पन्न करने की एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये ग्रंथि शरीर के तापमान को स्थिर करती है और साथ में इसको सम स्थिति में बनाए रखने में मदद करती है। ये ग्रंथियां त्वचा पर प्रमुख रूप से तलुओं और हथेलियों पर पाई जाती है। जो ये एक्राइन ग्रंथि है ये अपने पैर के नीचे और हाथों की हथेलियों में पाई जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवहन के लिए कोई भी धमनी नहीं होती, इसलिए ये शरीर में रक्त के साथ मिश्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आर के सन्मुख चेट्टी ने। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है आर के सन्मुखम चेट्टी, ये थे हमारे पहले केंद्रीय बजट मंत्री, ठीक है। और ये इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है। और ये एक तंत्रकालीन वित्त मंत्री बनाए गए थे। और श्री चेट्टी जी ने 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 महीने की अवधि तक बजट का है वो इसका प्रस्तुत किया था। और भारत का पहला बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का
पहला बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को किया गया था पेश। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। साथ साथ में जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था और यह तत्कालीन वित्त मंत्री वहाँ पर कौन थे 1860 में, तो वो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और फिर जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन मथाई ने पहला भारतीय गणराज्य यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट है वो सरकार के अनुमानित जो है उसके आधार पर ये वित्तीय जो बजट है ये प्रस्तुत करती है। ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत। और इंदिरा गांधी है ये केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, तो कोयला है इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे से विकसित हुआ है जो लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कोयले का निर्माण है वो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था जब पृथ्वी भाप से भरे दल बदल से ढकी हुई थी। ठीक है, कोयला एक प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है जो रंग में काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणकसर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो लूणकसर झील है ये राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये खारे पानी की झील है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिलती है, तो वो एक 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से 3 शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, दल को लोकसभा में 2% सीटें अर्थात 11 सीटें कम से कम, ठीक है, वो होनी चाहिए। और 4 या अधिक राज्यों में उस दल का राज्य के दल के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। और दल है वो आम चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट लोकसभा या विधानसभा को मतलब होना चाहिए। ठीक है, भारत के मान्यता प्राप्त कौन कौन से अपने यहाँ पे है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो ये बना था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। वह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब थे। कौन? अलीवर्दी खान। ठीक है, मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया था। और मुर्शिद कुली खान है ये बंगाल के पहले नवाब थे। ये आप चीज़ नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक है वो बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके साथ मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद किला यानी बठिंडा में किला है, ये युद्ध किसके साथ में हुआ था, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। और इसके साथ अगर नोट करना चाहो तो त्राइन की पहला युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध है ये 1191 और 1192 में हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर सकते हो। 1191 का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को हारने में सफल रहे थे, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए और बाद में उन्हें मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, और ये मई 1498 में अफ्रीका के आसपास नौकायान करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। ठीक है, और वास्को डी गामा है ये पुर्तगाली थे। और मैक्सथनीज है ये एक प्राचीन यूनानी राजनयिक और इतिहासकार थे। ठीक है, थॉमस कोरट है एक अंग्रेजी लेखक और यात्री थे। और मार्को पोलो है एक इतालवी खोजकर्ता थे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है, तो ये किया है मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर जो हमारा
फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित मेडागास्कर को आपदा रहित के लिए 28 जनवरी 2020 को ऑपरेशन वेनिला है वो स्थापित किया है। आईएनएस जो है ऑपरेशन के भाग के रूप में मेडागास्कर में एक मिशन पर तैनात किया गया है और करीब यहाँ 92 लोग हैं इसके साथ में आपदा में थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। और मार्च 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर द्वीप का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रेसिडेंट थे। ये भी आप नोट कर सकते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर द्वीप का दौरा करने वाले पहले प्रेसिडेंट थे। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आप नोट कर लो। और इसकी मुद्रा है मेडागास्कर की, वो है एरीर। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और इसका एरीर और मालागासी फ्रैंक है और इसकी जो कि कैपिटल है वो है एंटानारियो। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये केरल के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। केरल के कोच्चि में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 25 जनवरी 2020 को ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित 34वें सूरजकुंड मेले का थीम राज्य कौन सा था? तो वो था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। और सूरजकुंड मेला का जो है वो हिमाचल प्रदेश है, वो इसका थीम था। सूरजकुंड मेला है ये जिला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। उज्बेकिस्तान वर्ष 2020 के लिए जो है उसका साथी जो राष्ट्र था। ठीक है, 33वें सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था उसके अंदर थाईलैंड भागीदार था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। 2020 के अंदर कौन है? वो है उज्बेकिस्तान। और जो 2019 में हुआ था उसमें कौन था? थाईलैंड। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ई गवर्नेंस पर मुंबई घोषणा को सर्वसम्मति से एक समापन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इस गवर्नेंस के पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की मान्यता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 को विदाई सत्र में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के में तांबा और जस्ता पाया जाता है। तो जो तांबा और जस्ता है वो पाए जाते हैं मध्य में, मिडल में। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है? तो ये ढकता है दंत बजर। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये पीरियोडोंटल और दंत संलग्न को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊतक है। ठीक है, जो दंत फलक है ये दांत का पहली बारह जो अपना बाहर का जो सिस्टम होता है वो होता है। ठीक है, और जो दंत धातु है ये एक पीले रंग का ऊतक होता है जो सभी के दांतों को थोक में बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौहनीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मूसलधार वर्षा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजमार्ग भारत की राजधानी को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो वो है नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ये दिल्ली, आगरा और कोलकाता से होकर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये राज्यसभा द्वारा संशोधित या आविष्कार किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना भी पेश किया जा सकता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। इसे इसे है वो राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 महीने के लिए रोका जा सकता है, ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, ये भी आप साथ में चीज़ें नोट करने चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने प्रकार के वित्तीय विधेयक पेश किए जा सकते हैं? तो वो 3 प्रकार के विधेयक पास किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। एक तो है धन विधेयक जो अनुच्छेद है 110 में। ठीक है, धन विधेयक 110 में। वित्तीय विधेयक है वो है 117 क्लोज 1 में है। ठीक है, और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 क्लोज 3 में है, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में धन विधेयक के हारने पर क्या होगा, ये सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जो मैं आपको अभी बता के आ रहा हूँ। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, इसे निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता है, न कि उच्च सदन जो कि अपना होता है राज्यसभा में, इसे वहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मात्रा या रूप क्या है जिसमें दो स्वतंत्र गुण या परिमाण और दिशा कहा जाता है, तो वो होता है सदिश। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। एक सदिश एक मात्रा या रूप है जिसमें दो स्वतंत्र गुण और परिमाण और दिशा, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो वो है बल, वेग, त्वरण, विस्थापन और गति। ये है वो इसके एग्जाम्पल है। आयतन, द्रव्यमान, तापमान, शक्ति और ऊर्जा और समय, ये भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। मानक इकाई है वे हैं जिनके अंदर हमें धातुओं की या वस्तुओं की क्षमता, लंबाई या वजन को मापने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक चामुंडा राय द्वारा बनाया गया था, तो ये गोमतेश्वर मंदिर प्रतिमा है, ये बनाई गई थी चामुंडा राय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में चामुंडा राय द्वारा बनाई गई थी। ये कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। इसे पहले तीर्थकर की एक काले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, गोतमेश्वर की जो मूर्ति है ये हसन जिले के श्रवण बेगोला के जैनियों के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ साथ में दिलवाड़ा मंदिर प्रतिमा है। ये डेलवाड़ा मंदिर यानी ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसे विमल शाह ने इसे बनवाया था और इसे वास्तुपाल ने डिजाइन किया था और ये 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे और ये सफ़ेद संगमरमर और संगमरमर की जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आगे पालीताना मंदिर है। ये मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है और ये एक जैन मंदिर है। ठीक है, और कुलपांकजी मंदिर है, ये कोलनुपुका मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। ये 2000 साल पुराना जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।